दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। पेन तो चल नहीं रही है, पेन नहीं चल रही है, इसको क्या हो गया? दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। ये है 5 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये हमारा 5 मिनट की कैंडल का सपोर्ट रेजिस्टेंस है। देखिए, यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, ओपन होके ऊपर जाती है। ये है थोड़ा सा, तो ऊपर जाके ये दूसरी कैंडल जो है हमारे इसको क्लोज करती है। क्लोज करने के बाद ऊपर आके फिर यहाँ पे ये सपोर्ट लेती है। सपोर्ट लेने के बाद जब इस कैंडल को ब्रेक करके क्लोज करती है तब हमारा सेटअप बनता है। लेकिन यहाँ पे जिसने भी इसके बाद एंट्री लिया होगा वो सबका एसल हो गया होगा। देखिए मार्केट बिल्कुल साइडवेज है। अब इसमें जो रिस्की ट्रेडर्स हैं उन लोगों ने लिया होगा, उन लोगों ने जो एंट्री लिया होगा उनके लिए बस यहाँ से अगर लिए होंगे तो यहाँ तक में एक ट्रेड उनका बन गया है। ठीक है, तो ये है 5 मिनट का चार्ट और ये है 15 मिनट का चार्ट। ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में भी ऐसे ही है। देखो, ये है और ये है। तो ये 15 मिनट का चार्ट है। ये कैंडल जो है इसके बाद में अगर ये तीसरी कैंडल जो है ये हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज करी है। लेकिन इसके बाद में अगर किसी ने एंट्री लिया होगा तो बड़ी मुश्किल से अगर संभल के किया होगा तो अपना लॉस बचा पाया होगा। और इसकी ट्रेडर्स तो यहीं से एंट्री ले लिया होगा, फिर यहाँ आने पे निकला होगा कि नहीं, फिर ऊपर गया। तो रिस्क तो आज के ट्रेड में भी पूरा फुल रिस्क था। और हम अब देख लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए देखो, ये छोटी वाली ये कैंडल हमारी है और इनसाइड कैंडल बन चुकी है। इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। अब यहाँ से तेजी होने के आसार हैं, यानी उम्मीद है कि कल से ये तेजी पकड़ लेगी। तो ये अच्छा, और दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। ये है हमारा एक सपोर्ट, ये वाला,
दूसरा सपोर्ट ये है, तीसरा सपोर्ट ये है। रेजिस्टेंस है, पहला ये है, दूसरा ये है जो यहाँ से आया है, और तीसरा ये है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप ध्यान रखिए, क्योंकि बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के अब देखते हैं हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि कल के दिन हम निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। तो बैंक निफ्टी को हम कल कैसे ट्रेड करेंगे, ये है हमारा एरिया फ्लैट का, बहुत छोटा एरिया है। ये है 543,588 से लेके 600 तक, 620-25 तक, तो यानी 30-40 पॉइंट का एरिया है। अगर इसके अंदर बैंक निफ्टी ओपन होती है और ये पहली कैंडल है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसके बाद दूसरी कैंडल ओपन होती है या तीसरी कैंडल हमारे इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो हम इंतजार करेंगे कि एक यहाँ पे एक बार वापस आए, वापस आके फिर से ये हमारे इस स्विंग को ब्रेक करे। ठीक है, जब ये ब्रेक करके क्लोज कर देगी तो इसके बाद जो कैंडल बनेगी वहां पे हमें यहाँ एंट्री लेंगे। हाँ, ये चाहे ऊपर की ओर हो चाहे नीचे की ओर हो, दोनों साइड में वही सिनेरियो है कि ऐसा करके ऐसा होगा, तभी ये स्विंग पे हम एंट्री लेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे कम से कम आधा घंटा 1 घंटा सस्टेन कर रही है, सस्टेन करके ऊपर जाती है, तो जैसे ही ये ऊपर जाके क्लोज करेगी हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। अगर सस्टेन करती है 40-50 मिनट से सस्टेन कर रही है तो जाती है, तो हम एंट्री ले लेंगे। लेकिन अगर सिंगल कैंडल है तो हम स्विंग बनने का इंतजार करेंगे। तो हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा फ्लैट पे हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा पहला ये है यार 43,650, 43,700 और 43,800। ये हो गया कॉल साइड। पुट साइड का है हमारा 43,500, 43,400 और 43,300। ये है 43,400 ये, और ये है 43,300। ठीक है, तो अगर ये गैप अप ओपन हो जाए 43,700 750 के ऊपर, तो फिर हमारा तो मतलब ट्रेडिंग का तो हमारा वही नज़रिया रहेगा। अगर ये सस्टेन करके आएगी तो पहली कैंडल के ऊपर ही हम एंट्री लेंगे, अगर नहीं पहली दूसरी कैंडल ही ओपन होते ही वो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को पार कर देती है, ब्रेक कर देती है, तो हम सस्टेन करके ब्रेक करेगी तो हम नेक्स्ट कैंडल के नीचे ले लेंगे एंट्री, और चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, चाहे पुट साइड हो चाहे कॉल साइड। और अगर सस्टेन नहीं करती है पहली कैंडल ही, ये है 5 मिनट का चार्ट, जैसे ये पहली कैंडल ही के बाद दूसरी या तीसरी कैंडल ब्रेक कर देगी तो हम एक स्विंग का इंतजार करेंगे। ऐसा जैसा ये स्विंग बना है ऐसा स्विंग का इंतजार करेंगे। अभी यहाँ तो वो नहीं बना है ट्रेड, अब इसके ऊपर जाती तब हमारा ट्रेड बनता था, तो हम करेंगे। और हमारा टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट हमारा होगा गैप अप में, पहला टारगेट होगा कॉल साइड का 43,850, 43,750, 43,650 और पुट साइड का
43,450, 43,350, 43,300। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए तो अगर ये 43,400 के नीचे कहीं भी ओपन हो जाए या 450 के बीच में यहाँ पे या इसके बाद कहीं भी ओपन हो जाएगा तो हमारा ट्रेडिंग का नज़रिया तो ही रहेगा कि सस्टेन होके आएगी तो पहली ही कैंडल के बाद हम एंट्री ले लेंगे, और अगर पहली दूसरी तीसरी कैंडल हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो हम एक स्विंग का इंतज़ार करेंगे। हाँ, और हमारा टारगेट क्या होगा? गैप डाउन में हमारा टारगेट होगा 43,450, 43,550 और 43,650। ये है गैप डाउन में कॉल साइड, ठीक है ना। और गैप डाउन में पुट साइड क्या होगा? गैप डाउन में पुट साइड का होगा 43,350, 43,250 और 43,200। ये होगा हमारा पुट साइड का टारगेट। तो दोस्तों ये था हमारा बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। बैंक निफ्टी कल 24 नवंबर को हम क्या कर सकते हैं, कैसे ट्रेड ले सकते हैं, इसका हम लोग अनुमान लगा रहे थे। और देखो ये खेल कैसा है, साइकोलॉजी का खेल है, ये गेम ऑफ माइंड है। दिमाग से जितना ही आपके अंदर धैर्य होगा, जितना ही आपके अंदर में आपकी साइकोलॉजी मजबूत होगी। साइकोलॉजी का मतलब होता है मन, विचार, दिमाग। आपका जितना ही मनोविज्ञान जितना ही मजबूत होगा, आप उतना ही धैर्य रखेंगे और पैसे कमा सकते हैं। आपको लालच नहीं करना है, लालच करेंगे तो नुकसान में जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेडिक्शन। कल मिलेंगे हम फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।